हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हमारे भाई की शादी है, तो इस वजह से मैं रीडिंग को थोड़ा सा फास्ट करूँगी, कोशिश करूँगी कि रीडिंग थोड़ी छोटी रहे। रीडिंग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि दीदी जब तक आपकी रीडिंग ना देखें आपको और हमें नींद नहीं आती। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की हमें एडिक्शन हो जाती है, और वो चीज़ें जब तक हमें नहीं मिलती हैं तो हमें नींद नहीं आती। तो मैं चाहती हूँ कि आपके लिए लोरी का इंतजाम कर दूँ, तो इसलिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, गहरी सांस लें। चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत रहिए और अपने पर्सन का नाम दोहराइए। चेहरा है अगर उनका याद तो याद, मतलब अगर माइंड में आ जाता है एकदम तो देख लीजिए, नहीं तो फोटो देख लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मनी, पैसे का इशू हो सकता है, ये आप दोनों की एक म्यूचुअल कंडीशन है। अगर ये आपसे मैच करता है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है तो आप चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हो, या फिर अगर फिर भी आपका मन कर रहा है कि देखना है मुझे, तो फिर हो सकता है पूरी रीडिंग को अपने आप से रेजोनेट मत करना। कोई खास मैसेज हो सकता है जो आपके लिए हो सकता है। ध्यान से रीडिंग को अगर आप देखेंगे और बैलेंस्ड है तो वो मैसेज तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। ओके, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बाय बाय। ओके, पैसे का इशू है, बाय बाय की कंडीशन आ रही है। कोई किसी को बाय बाय कर रहा है या किया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक, ओके, पैसा दिख ही गया, पहला ही कार्ड मनी का आ गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या क्या चल रहा है। इमोशनल, ओके, कोई एक इंसान है जो इमोशनल है और एक है जो मटेरियलिस्टिक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, मतलब यहाँ पे बैलेंस की कमी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक इंसान इमोशनल है जो इस रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ कनेक्शन समझ के चल रहा है, दूसरा इंसान मटेरियलिस्टिक हो सकता है, या फिर ये दोनों इंसान अच्छे हो सकते हैं बट इनकी फैमिली जो हो सकती है वो ऐसी हो जो शायद हो सकता है मनी माइंडेड है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ यूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। चलिए देखते हैं, किसी के लिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाली वाइब्स हो सकती हैं, देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी तो खैर यूनियन आया है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। चलिए, मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन ज़रूर है आपका। कर्मा ज़रूर यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, अच्छा या बुरा जैसा भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, होल्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हीलिंग, ऑर्डिनरीनेस, आइसोलेशन, ओके, एग्जिस्टेंस, टोटैलिटी, ओके। अगर आपको ये जानना है कि आपके पर्सन कैसे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं किसी के साथ, तो पहले ही शब्दों में पहले ही बता दूं आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई मज़े नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो एक चेंज को फेस कर रहे हैं या एक चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। एक इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है जहाँ आपके पर्सन
एक चेंज को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके पर्सन किसी और के साथ में है, बहुत मज़े कर रहा है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, अगेन 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया है और नॉर्मल टैरो वेट से अभी हम राइडर वेट से अभी हम देखेंगे तो उसमें सारे कार्ड नहीं आएंगे। तो इसी वजह से ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो आपके लिए है। इसे कोई भी देख सकता है, जैसे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कोई भी देख सकता है। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चेंज जो है उसको एक चेंज यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, या तो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, या एक चेंज हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इनकी कुछ प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई हो, जो कि अभी 1-2 दिनों में 18 तारीख से कुछ लोगों के चेंज हुए हैं। तो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई तो हो सकता है उस वजह से, या ये खुद एफर्ट करके वो चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है इनके चक्रास इम्बैलेंस थे तो चक्रास बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये खुद अफोर्ड कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अकेले हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम से अकेले थे, लेकिन अपनी चीज़ों को अपने दुख को या अपनी तकलीफ़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बट अभी अपने उस दुख को या अपनी तकलीफ़ को एक्सप्रेस करना शुरू किया है। हो सकता है दूसरों के सामने ना सही, एटलीस्ट खुद के सामने। कई बार क्या होता है कि हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम दुखी हैं या हम तकलीफ़ में हैं। तो क्या होता है, वो एटलीस्ट अब वो बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, उस अकेलेपन से थोड़ा सा बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को थोड़ा सा बेटर फील कर। रोना भी एक बेटर फील होने की जैसा होता है। कोई इंसान जैसे बहुत खामोशी से किसी दर्द को सह जाए ना, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन अगर हम रो लेते हैं तो बेटर है। तो ये उस कंडीशन में आ रहे हैं जहाँ ये थोड़ा सा उस कंडीशन, जहाँ ये थोड़ा रो सकते हैं, जहाँ ये थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रोने का मतलब ज़रूरी नहीं होगा कि हर इंसान रोएगा। रोने का मतलब ये होता है अपने इमोशंस को एटलीस्ट बाहर निकलने देना। तो ये उस कंडीशन में आ रहे हैं, थोड़ा सा खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस की नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि हो सकता है गार्डनिंग वगैरह करते हैं, या जो भी इनके छोटे छोटे शौक होते हैं मतलब उनको ये पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से ना चीज़ों में थोड़ी सी बेटरमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिस्टेंस, अपनी पहचान ढूंढते हुए देख रहे हैं। ठीक है, अपनी पहचान देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ इस यूनिवर्स के अंदर, मैं कहाँ पे हूँ, अपनी पहचान बेसिकली ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक प्योरेस्ट फॉर्म में। टोटलिटी, कहीं कोई कमी अगर रह गई थी इनकी ज़िंदगी में ना, अगर ये देख रहे हैं कि इनका क्या योगदान बनता है, अगर इनको ये समझ आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कुछ कमी रह गई थी इनके एंड से, तो ये उस कमी को अब कंप्लीट करना चाहते हैं। मतलब इनकी कोई जैसे होता है ना छोटी सी लापरवाही किसी तरीके की, जहाँ इन्होंने अपना 100% नहीं दिया था, वहाँ अब ये वो 100% अपनी ज़िंदगी में देना चाहते हैं, कह सकते हो। एटलीस्ट अपने लिए दे रहे हैं ये 100%। बाकी हम थोड़ा सा अभी क्लैरिफाई भी करेंगे चीज़ों को। और कंडीशनिंग, यस इनकी कंडीशनिंग हो रही है, ये बिल्कुल ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक सेम कार्ड वही है। इनके अंदर एक चेंज आ रहा है, इनके अपने व्यक्तित्व में एक चेंज आ रहा है, कंडीशनिंग हो रही है, ये अपने मूल स्वरूप को पहचान रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये कई बार क्या होता है कि इंसान कुछ लोग जो होते हैं ना, अपने अंदर उनके बहुत डीप कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, या कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको वो अंदर समेट के चल रहे होते हैं, और वो उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और उनकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी बाहर से निकल के आती है वो एक अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि किसी बच्चे ने अपने बचपन में बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमास को अपने देखा है, तो वो क्या करेगा, जैसे अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को देखा है, धोखा देते हुए देखा है, या पेरेंट्स थे ही नहीं, उनका प्यार नहीं मिला, तो उस तरीके की चीज़ें उनके अंदर एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जो कि वो उनके खुद के अंदर होता है, जिसे वो ना तो खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या कई बार समझ ही नहीं पाते, और ना ही वो किसी से कह पाते हैं, किसी से नहीं कह पाते। अब आपके पर्सन के अंदर क्या है वो चीज़, और वो एक अलग ही उसमें होते हैं। जैसे दुख है, बट वो अपने आप को बड़ा हैप्पी, मतलब एक अलग ही पर्सनालिटी अपनी दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे बहुत खुश हैं, बहुत उसमें है। तो ये उस तरीके की एक फेक, मैंने एक एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं सिचुएशन एग्जैक्ट ऐसे ही होगी। तो वो अपनी उस पर्सनैलिटी को, जो कि एक फेक पर्सनैलिटी, जो या तो इन्होंने खुद बना ली या किसी ने इनको बता दिया, लोगों ने इनके सराउंडिंग में कि तुम ऐसे हो, और इन्होंने वो मान लिया, तो अब ये उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंडीशनिंग हो रही है, और ये मेरे ख्याल से डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही हो रहा है। एक सही टाइम आया है
जो प्लानिटरी पोजीशन जो है शायद चेंज हुई है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशनिंग, ज़िंदगी से जो कूड़ा कचरा है ना वो बाहर निकल रहा है। इनको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास, किसी ने इनको आईना दिखाया कि तुम जो हो इतने कमज़ोर इंसान नहीं हो। डिवाइन ने हो सकता है, एंजल्स ने हो सकता है, स्पिरिट गाइड ने दिखाया इनको, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन ने भी दिखाया हो, बट मुझे यहाँ पर अभी कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। डिवाइन इंटरवेंशन ही काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि इनका टाइम आ गया है अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को पहचानने का। तो वहाँ पे ये या तो योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन की तरफ से हो रहा है। ये अपने मूल स्वरूप को पहचान रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ से बाहर निकल रहे हैं। अब तक खुद को जैसे मानते आए थे, देखते आए थे, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बेहतर अपना असली चेहरा पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खुद के अंदर कुछ खामियां थी, अब तक मानते नहीं थे कि नहीं मैं ये गलती करता हूँ या मैं ये गलती करती हूँ, तो अब ये उन गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। क्यों? टर्निंग इन, अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, सारे कार्ड टोटल एक से मतलब 1 to 5 या 1 to 10 एक ही टाइप के कार्ड है, मैच्योरिटी। अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, इंसानी तौर पे इनको ना समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इनसे कमियां कहाँ, गलतियां हो रही थी, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। एक बर्फ़ जो है वो पिघलती हुई नज़र आ रही है, एक जो शेल लगा हुआ था ना उस शेल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे, इनका एक पुनर्जन्म जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। थैंक यू डिवाइन, बहुत ही क्लियर आपने एक वो दिया है, एक ही उसमें है, ठीक है। ये रीडिंग आपसे या तो रेजोनेट करेगी या फिर नहीं करेगी। आपके पर्सन का पुनर्जन्म एक तरीके से कह सकते हो रहा है, ठीक है। एक अलग ही, एक होता है ना जैसे शेल में बंद था कुछ, जो शेल दिखाई दे रहा था अब तक ऐसे लग रहा था कि यही है सब कुछ, बट वो शेल टूट रहा है और उसके अंदर से एक नया जीव बाहर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन की उस तरीके से आ रही है। कोई क्लैरिफायर की मुझे ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। ठीक है, क्लैरिफायर की एक्चुअली ज़रूरत तब होती है जब किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होता है। सेम सारे कार्ड एक ही जैसे थे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, आपकी रीडिंग छोटी है बट बहुत प्यारी रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। अब ये ध्यान रखना, ये एक तरीके से कह सकते हो डीप डार्क फीलिंग हो सकती है इनकी, जो कि आपके लिए बिल्कुल रियल, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल है, ठीक है, बहुत अपने अंदर झांक रहे हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो इनकी फीलिंग होंगी वो बिल्कुल रियल होंगी, ध्यान रखना। अब अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, सो बी वेयर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। फ्लावरिंग, इंटीग्रेशन, ओके, ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी दिखती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का साइन ना दो सेकेंड टाइम मेरे को दिख रहा है, ठीक है। गाइडेंस, प्रोजेक्शन, ओके ओके ओके, सेम 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 सेम। ये जिस ऑरा में खुद है ना, ये उसी में आपको भी उसी तरीके से आपको देख रहे हैं। होता है ना कि जैसा चश्मा लगा लो वैसी दुनिया दिखाई देती है आपको, फैक्ट है, ठीक है, वैसे ही आपके पर्सन उस चीज़ को कर रहे हैं। ओके, नंबर 10 1, 4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है, आपके बारे में उनकी एनर्जी क्या, हार्मनी, ये आपके साथ यूनियन में आने का चाहते हैं। यूनियन का कार्ड यहाँ पे भी है, हार्मनी का कार्ड भी है यहाँ पे है। ये वैसे तो दिखाता है एक्चुअल आपके पर्सन की ना सिंक, दिल और दिमाग अब एक सिंक में आ गया, ठीक है, जुड़ गया है, और ये अब उसी तरीके से खुद आपको भी देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में ये यूनियन में आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बहुत ब्लेस्ड, बहुत प्यारे इंसान हो। अगर आप इनकी ज़िंदगी में आओगे ना तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत प्यारे इंसान हो, मतलब आपको बहुत अच्छी एनर्जी में ये देख रहे हैं। यूनियन में आना चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि ये आप बेहतर कंडीशन में आ रहे हैं तो आपको भी बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं।
ये मैं यहाँ पे गाइडेंस को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, हो सकता है आपके पर्सन को ना अंदाज़ा हो गया है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम, अगर आप जानना चाहते हो कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और नए व्यूअर्स हो, तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं इसी चैनल पे, तो आप जाकर के सर्च कर सकते हो, या मेरी कम्युनिटी में भी मैंने बहुत टाइम पहले डाला था, ये पोस्ट डाल दिया था, वहाँ से जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज वीडियो में ट्विन फ्लेम पे एक डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, वो जाकर के देखो, फिर अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, मैं बताना ही भूल गई क्या बोल रही थी, चलो दिमाग से निकल गया, मैं शायद वही मैसेज था उतना ही बाकी, अभी आएगा तो फिर मैं और बता दूंगी, अगर दिमाग याद आ जाएगा तो। अचानक से बोलते बोलते एकदम से दिमाग निकल गया। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी गाइड। हाँ, मैं ये बोल रही थी, जिन लोगों के पर्सन को ट्विन फ्लेम या इन सब चीज़ों के बारे में, हीलिंग या चक्रा बैलेंसिंग के बारे में पता है, हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन जो है वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। उनको अगर आपके साथ एक ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट वाला कनेक्शन फील होता है, या एटलीस्ट उनको क्या हो रहा है कि उनके माइंड में ये आ रहा है, उनको पता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तो आप अगर अपने चक्रास को बैलेंस करते हो तो आपके पार्टनर के चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके क्या होगा, आपके दोनों के चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपकी एनर्जी मैच कर जाएगी और आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाओगे। तो या तो आपके पर्सन उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर सपोज दूसरा पर्सन जो है वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, आपने अज्यूम कर रखा है फॉल्स कि आपके वो सामने वाला बंदा आपका ट्विन फ्लेम है, बिकॉज ट्विन फ्लेम और कार्मिक में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, दोनों ही रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या, बहुत सारे नए व्यूअर्स होंगे, उनको लगेगा अरे दीदी आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को टॉक्सिक कह दिया, बहुत टॉक्सिक है, कार्मिक से निभ सकती है, ट्विन फ्लेम से निभाना बहुत मुश्किल है, और निभी तो बहुत भयंकर अच्छी वाली, पर चांसेस 2% 3% निभने के होते हैं और 97% 98% चांसेस जो टूटने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भयंकर एनर्जी दोनों बराबर के होते हो ना, इस वजह से तो बहुत टॉक्सिसिटी होती है वहाँ पे। तो अगर सामने वाला बंदा अगर आपके उसका नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है, या एटलीस्ट वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट नहीं है, उसकी पॉजिटिविटी उसके अंदर उतनी अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी एनर्जी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर, ये साइंस है, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। जैसे टैरो हुआ या फिर आपका ये जोडिक साइन के जो भी जो कलेक्टिव प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, वो इतने सारे लोगों से मैच कैसे कर जाते हैं। आप में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे होते हो जिनको कहता है दीदी हमारे साथ भी मैच हुआ, हमारे साथ भी मैच हुआ, हमारे साथ भी मैच हुआ। 1-8% लोगों को क्या होता है, उनको क्या लगता है कि वो गलत आ गए। वो कैसे आ गए, क्योंकि वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, या अनइंटेंशनली क्योंकि उनको आदत है पूरे दिन स्क्रॉल करके रीडिंग देखने की, तो जिसकी देखी उन्होंने देख ली, उनको लगता है आपने सब झूठ बोला, गलत बोला। क्यों? क्योंकि वो उस वेवलेंथ पे नहीं थे। नेचुरली जब आपके सामने कोई रीडिंग आती है और आप उसको देखते हो अट्रैक्ट होकर के, या फिर आपसे सच में वाइब्स मैच करती हैं, तो क्या होता है, वो आपकी रियल फीलिंग होती है। रीज़न, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जितने लोगों की एनर्जी सेम होगी, वो चीज़ उन लोगों के साथ में मैच करेगी, ठीक है। इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के हिस्से में बैठे हो, बट आपकी एनर्जी सेम है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि ये रीडिंग पर्टिकुलरली मेरे लिए हुई, दूसरे इंसान को भी लगता है कि ये पर्टिकुलरली मेरे लिए हुई, ठीक है। ये रीज़न होता है। तो ये प्योर साइंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई तुक्का है। तो जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के द्वारा, तो क्या होता है, या बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल भी होते हो तो भी सेम कंडीशन होती है कि जैसे आप योगा मेडिटेशन फॉलो नहीं कर रहे, बट आप स्पिरिचुअल हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी वही सेम ही है, ऑलमोस्ट सब में एनर्जी वही ध्यान ही होता है, चक्रास सभी में बैलेंस होते हैं। तो क्या होता है कि उससे आपका क्या होगा, सामने वाला पर्सन अगर आपका ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, वो आपके साथ यूनियन में आ जाएगा, और अगर नहीं है, कार्मिक है, तो वो आपकी एनर्जी से आउट हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों की वेवलेंथ अलग हो जाएंगी। समझ गए? इसलिए बोलते हैं कि हीलिंग किया करो। तो आपके पर्सन या तो इन चीज़ों को जानते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से वो उन चीज़ों को जाने अनजाने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बेटर हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे तो पक्का लग रहा है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, उनको जानकारी है, ठीक है। गाइडेंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी गाइडेंस को क्लैरिफाई करिए। ये मुझे काफ़ी हद तक
99% लोगों के लिए ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। ये डिवाइन की तरफ से एक यूनियन का टाइम आप लोगों के लिए दिया गया है। तो आप लोगों के लिए, जो लोग आप चाहते हो कि आपकी यूनियन हो जाए, आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, उन लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आप इस वक्त योगा, मेडिटेशन और अपने चक्रास को बैलेंस करना स्टार्ट करिए। नहीं जानते हो, मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ देख लो। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके देखो। ठीक है, ये डिस्प्यूट, ये प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं, इनसे बाहर निकलने का रास्ता आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं और आप भी करिए, तो आपकी यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगी। या एटलीस्ट अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है, नहीं चलने वाला है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप एटलीस्ट स्टक नहीं रहोगे इस रिश्ते में। ठीक है, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यूनियन की वाइब्स आती हुई दिखाई दे रही है। एक प्रोजेक्शन, एक जो दिमाग में एक छवि बना के रखी हुई थी ना एक दूसरे के लिए, या स्पेशली आपके पर्सन ने अपनी भी इमेज छवि थी और आपकी या आप दोनों की एक दूसरे की नज़र में एक गलत छवि थी, गलत तरीके से, वो प्रोजेक्शन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके का प्रोजेक्शंस था, प्लीज डिवाइन प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हटने के चांस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर शक हो सकता है, आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है इस बात को लेकर के कि सामने वाला चीटर है, आपको, उनको लगता है कि आप चीटर हो, आपको लगता है कि वो चीटर है। इन सब चीज़ों का ना एक जजमेंट, न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। चेहरा जो है, चेहरे के जो नकाब पड़ा हुआ है, ये नकाब उतरने का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन जो आप दोनों की हुई थी, अब अच्छी या बुरी सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ध्यान रखना, आपके रियल फेस एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। वो आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं, समझ गए ना, रियल फेस सामने आने वाले हैं। अब वो आपका अच्छा है कि बुरा है, ये तय करेगा आपके अपने नेचर पे, आपके पर्सन के अपने नेचर पे, पर सच्चाई अब सामने आने का वक्त आ गया है। द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट्स, कंफ्यूजन, ठीक है, इनसे बाहर निकलने का समय आ गया है। इनसे बाहर निकलने का समय आ गया है। आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में उनकी एक बुरी छवि बनी हुई है, तो आपके पर्सन बहुत हद तक ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को कि आपके दिमाग से वो छवि हटा सकें। ठीक है, बहुत क्लैटर है माइंड के अंदर, खुद को थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। यस, अपने इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं ये। ठीक है, आपके बारे में जो भी इन्होंने अच्छा बुरा इल्यूजन जो भी बना के रखा हुआ है, एक इमेजिनरी दुनिया बना के रखी हुई है, उस इमेज को ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके सच को अपना सच आपको दिखाना चाहते हैं, आपका सच समझना चाहते हैं, इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ठीक है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन की, ये रिलेशनशिप को आपके नया आयाम देगा। ये या तो रिश्ता मैक्सिमम लोगों के लिए यूनियन में आ जाएगा अगर आप बेहतर काम करोगे सही से, और जिन लोगों का टाइम पास है उनका तो खैर कुछ भी नहीं, क्या ही बोल सकते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन हाँ, जो लोग सीरियसली रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं उनके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। योगा, मेडिटेशन करो। रिलेशनशिप खाली रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा। ये मौका मिल रहा है आपको फिर से अपने रिश्ते को एक बार ठीक करने का, रिवाइव करने का, तो रेडी हो जाओ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। हाई ऑनर की एनर्जी या फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। यस, 8 नंबर, 25 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये शनि का नंबर है, ये केतु का नंबर है। ठीक है, पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जो बैलेंस होने वाले हैं, चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं, पिक्चर एकदम क्लियर होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में ना एक वो आने वाला, अगर आपने उनके दिमाग, आप उनके लिए एक छवि बना के रखी है कि वो एक वाहियात इंसान है, बहुत बेकार इंसान है, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो एक रियल इंसान में कैसे अच्छे इंसान है, वो आपको दिखाना चाहते हैं, अपना रियल फेस दिखाना चाहते हैं, और इनफैक्ट आपका रियल फेस देखना भी चाहते हैं। ठीक है, फॉल्स पर्सन की इमेज से बाहर निकलने की एनर्जी है ये। थैंक यू डिवाइन, लव यू, इतनी क्लियर रीडिंग देने के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज निकालूंगी बिकॉज यहाँ पे दूसरे की कोई वही चांस ही नहीं है। ठीक है, कोई एक ही टाइप की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Disagreements. I wish you understood how I feel and the absence. I feel like a part of me is missing without you.
मिल गए मैसेज। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपके बगैर वो खुद को अधूरा समझते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट समझते हैं खुद को। सेकंड चीज़, आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन लड़ाई झगड़ों की मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग दिखाई दे रही है, या जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं भी वो रिलेशनशिप लेकिन पहले जैसा नहीं है, उनकी रीडिंग है। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस बुरे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, जो आप लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, या एक चीज़ पे आप लोगों के अलग अलग मत होते हैं, उस वक्त आप जो अपने पर्सन के ऊपर ब्लेम लगाते हो ना, वो ब्लेम आपके पर्सन को हर्ट करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि काश तुम ये समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता है, ठीक है। आपने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ब्लेम आपके पर्सन के ऊपर लगाया है जो कि उनको बहुत ज़्यादा अंदर हर्ट किया है, ठीक है। और अब वो इस इमेज को तोड़ना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो वैसे नहीं है। उनको बहुत तकलीफ हुई इस बात से कि आपने उनको ऐसा कहा, ठीक है। और जिस दूरी की वजह से, जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो, दूर होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके बगैर अधूरे हैं, ठीक है। तो उनके लिए आगे बढ़ना आपके बगैर बहुत मुश्किल काम है। बहुत प्यारी रीडिंग है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। वो ईश्वर जो करना चाहे वो करें, ठीक है। आप सिर्फ अपना काम करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन करो, फोकस करो अपने डिवाइन के ऊपर। नो नीड टू वरी, इम्प्रूविंग हेल्थ, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होने वाली हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग करो खुद की, ढेर सारा पानी पियो, हल्का खाना खाओ, और स्पिरिचुअल बनो, ठीक है। अच्छे काम करो, चैरिटी करो, पक्षियों को दाना डालो, जानवरों को जो अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य। आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना सुकून से दिल से कर सकते हो उतना करो। डिवाइन को प्रे करो, ठीक है, अपने अपने अंदाज से जैसे कर सकते हो चैरिटी करो, और सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो जो करना चाहे करें, फ्रीली सरेंडर कर दो कि तुम जो दोगे मुझे एक्सेप्ट है, और यकीन मानो कि उनकी अथाह है उनके पास देने के लिए आपको। आप थोड़ा सा मांगते हो, उनके पास बहुत सारा है देने के लिए। आप कतरा मांगते हो, उनके पास दरिया है पूरा आपको देने के लिए। तो बहुत खुश होने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना काम करो, जो मैंने अभी आपको बताया है। डिवाइन जो कह रहे हैं आपसे खुद कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर किसी की सेहत खराब थी तो वो सेहत भी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो होगा अच्छा होगा। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।